नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत में बवाल मच गया। नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहा जाने लगा। हालांकि शुरुआती दौर में चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन फिर जब मीडिया में आए तो बड़ा बयान दे दिया और कहा कि बिहार में अपराधियों को इस तरीके से जेल से बाहर करना सही नहीं है। उसके बाद आनंद मोहन के बेटे आरजेडी कोटे से विधायक चेतन आनंद ने चिराग पासवान की कुंडली खंगाल दी और एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया था, जिसमें चिराग पासवान आनंद मोहन को दोषी बता रहे थे और नीतीश कुमार को साजिशन उन्हें फंसाने की बात कर रहे थे। और अब एक बार फिर से उनके बेटे चेतन आनंद ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है और फिर चिराग पासवान से सवाल पूछा है। सवाल यह पूछा है कि 1998 की यह तस्वीर है और रामविलास पासवान के ठीक बगल में आनंद मोहन बैठे हुए हैं। यूं कहें कि आनंद मोहन के ठीक बगल में रामविलास पासवान बैठे हुए हैं। और फिर चेतन आनंद ने चिराग पासवान से पूछा कि आपको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, उससे पहले आपको हमारे पिताजी और आपके पिताजी की दोस्ती के बारे में पता कर लेना चाहिए था। और आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये 1998 की तस्वीर है चेतन आनंद के अनुसार, जिसमें रामविलास पासवान के ठीक बगल आनंद मोहन बैठे हुए हैं। और ठीक इसके पहले चेतन आनंद ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें चिराग पासवान खुले मंचों से दहाड़ कर कह रहे हैं कि आनंद मोहन वो निर्दोष थे, नीतीश कुमार ने उनको या उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने साजिशन आनंद मोहन को फंसाया है। तो क्या राजनीतिक नफा और नुकसान को देकर बयान दिए जा रहे हैं? पूरे बिहार में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी और सुशील मोदी को भी जवाब दिया और ये कहा, उनकी भी माफ करिएगा, अभी तस्वीर वाली सियासत चल रही है, सुशील मोदी के साथ आनंद मोहन की गलबैयां करते हुए तस्वीर दिखाई। और फिर नीतीश कुमार ने पूछा, ये वही सुशील मोदी हैं जो आनंद मोहन की रिहाई के मसले को लगातार उठा रहे थे और जब हम रिहा कर दिए तब वो हायतवा मचा रहे हैं। इसके साथ नीतीश कुमार ने कहा कि 2016 के केंद्र सरकार के जो सुझाव थे उसके आधार पर यह फैसला लिया गया। ये कानून पूरे देश में कहीं नहीं है, बिहार में था और जो संशोधन होना चाहिए था सब कुछ कानूनन और सही तरीके से हुआ है। और कल बिहार के जो सचिव हैं अमीर सुबहानी, बकायदा उन्होंने डिटेल्ड इसको लेकर कहा था कि इसमें कुछ भी कानूनन तरीके से गलत नहीं है, लेकिन पूरा देश वो दो धड़ा में बटा हुआ है। लेकिन इस खबर का लबोलुआब यही है कि जो चेतन आनंद हैं उन्होंने चिराग पासवान को चुनौती दी थी और ये भी कह दिया था कि 2024 की घड़ी वो नजदीक आने वाली है। हालांकि महागठबंधन भी इस वक्त दलित वोट बैंक को लेकर चिंतित नजर आ रही है। क्या राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में करने के चक्कर में कहीं उनका दलित वोट बैंक वो उसमें कहीं उनको नुकसान ना झेलना पड़े, इसलिए अब लालू यादव को जो बिहार बुलाया गया है इसको भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो दलितों में नाराजगी है वो लालू यादव के आने से वो नाराजगी दूर हो सकती है। क्योंकि आनंद मोहन के मसले को लेकर महागठबंधन की सरकार वो लगातार घिरती दिख रही थी, लेकिन साफ तौर पर चिराग पासवान भी वो निशाने पर आ गए हैं। उनके पोस्ट के नीचे कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये चिराग पासवान की पार्टी में जितने भी बाहुबली रहे और जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे वो शुरुआती दौर से लोजपा में रहे, उनको वहां प्रश्रय मिला, अपराधियों को चुन चुन करके, बाहुबलियों को चुन चुन कर टिकट दिया गया। और इस वक्त भी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसमें अगर आप पदाधिकारियों अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें आपको एक से एक बाहुबली और जो कहते हैं आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता मिल जाएंगे। अगर आप आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें, हवा में सभी नंगे हैं। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें आपराधिक मामले के लोग नहीं हैं। अगर अपराधियों को इस तरीके से हटाने की बात हो तो यकीन मानिए पूरा विधानसभा और पूरा जो संसद है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि उनमें से अधिकतर पर किसी पर कह सकते हैं दुष्कर्म के केस चल रहे हैं, किसी पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी जैसे संगीन आरोप हैं। तो कुल मिलाकर जो चेतन आनंद है उन्होंने चिराग पासवान की पोल खोल दी। पहले एक वीडियो शेयर किया और फिर अब एक तस्वीर, और बताया कि ये बिना जाने कि आपके पिता और मेरे पिता में क्या दोस्ती थी, आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए। चेतावनी भी दी कि 2024 का लोकसभा उसकी घड़ी वो नजदीक आने वाली है। अब देखना होगा चिराग पासवान इस पर क्या कुछ रिप्लाई करते हैं। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।